नमस्कार, नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, इस समय उत्तर भारत के करीब से होकर एक डब्ल्यूडी गुजर रहा है, लेकिन वैसा डब्ल्यूडी नहीं है जिस तरह के डब्ल्यूडी की पश्चिमी विक्षोभ की प्रतीक्षा भारत के आधे से ज़्यादा हिस्से को है। आधे से ज़्यादा हिस्से को इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर पहाड़ों पर अच्छा पश्चिमी विक्षोभ आएगा तब यहाँ पर बर्फ़ गिरेगी, और बर्फ़ गिरने के बाद जब यहाँ से उत्तर की ठंडी हवाएं निकलेंगी तो वो बिहार में पटना और उड़ीसा में भवानीपटना या बालासोर और छत्तीसगढ़ में रायपुर, महाराष्ट्र में विदर्भ में नागपुर, मुंबई, कोंकण गोवा में और अहमदाबाद गुजरात में, इन तमाम जगहों तक तापमान को नीचे लेकर आएंगी, खासतौर पर न्यूनतम तापमान को, जिससे सर्दियों की कुछ आहट महसूस होगी, जिसकी कि अभी कह सकते हैं कि यहाँ पर कमी महसूस हो रही है ज़्यादातर जगहों पर। और वजह यही है कि पहाड़ों पर बर्फ़ कम गिरी है। दूसरी वजह बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाएं हैं, जिनके कारण देश के कई राज्यों में अभी धुंध बनी हुई है, बादल छा रहे हैं और कई जगहों पर कोहरा, अनएक्सपेक्टेड रूप से कोहरा या स्मॉग या पोल्यूशन ये बहुत ज़्यादा बना हुआ है, देश के कई राज्यों में प्रभावित कर रहा है। तो उत्तर पश्चिमी हवाओं की प्रतीक्षा है। इस बीच पूरब से ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो टाइफून है वो आगे बढ़ रहा है और ये वियतनाम पर लैंडफॉल करेगा जल्दी ही, और इसका असर भारत के बंगाल की खाड़ी रीजन पर कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक सर्कुलेशन बन गया है जो जल्दी ही निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होगा। निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने के बाद ये दक्षिण भारत के तमाम इलाकों को प्रभावित करेगा। इधर 14 नवंबर के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसके बाद से लेकर के कम से कम 20 नवंबर के आसपास तक पहाड़ों पर कुछ बर्फबारी की संभावना बन सकती है। यानी कि 15 से 20 नवंबर के बीच में भारत के कई राज्यों में मौसम की हलचल बढ़ सकती है और मौसम कुछ अच्छा रूप ले सकता है। अभी जो मौसम है देश के कई राज्यों पर वो बहुत ही निराशाजनक है। जिस तरह का मौसम इस समय आमतौर पर खूबसूरत या सुहावना मौसम होता है और चांदनी रात होती है, बहुत अच्छा लगता है मौसम, उस तरह का मौसम अभी प्रतीत नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बदलेंगी। आइए जानते हैं देश भर में 10 नवंबर को किस तरह का मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है इन परिस्थितियों में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मौसमी सिस्टम की, जो कि बंगाल की खाड़ी में बना है सर्कुलेशन, और यहाँ पर लो प्रेशर बनने वाला है। उसके प्रभाव से दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कई राज्यों पर नमी वाली हवाओं का प्रवाह, फ्लो बढ़ गया है, और इस प्रवाह के चलते ही यहाँ पर बापतला से लेकर मछलीपट्टनम तक, नेल्लोर तक, ये जो पूरा दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश का रीजन है, इससे सटा हुआ रायलसीमा का कुछ पूर्वी हिस्सा है, इन भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। तमिलनाडु में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। बहुत हैवी रेन तो नहीं होगी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट यानी हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर गिरने की संभावना है। और भारत भर में बारिश न होने के कारण जो बारिश का आंकड़ा है वो फिर से घटने लगा है और काफ़ी नीचे जा रहा है। इस समय तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों के ऊपर बारिश के लिए माहौल अनुकूल बन रहा है। तो अनुमान यह है कि पुदुचेरी से लेकर, चेन्नई से लेकर पंबन के बीच में तंजावुर कडलूर भी शामिल रहेगा। उसके बाद इधर आगे भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावनाएं रहेंगी। पंबन और आसपास के भागों में थोड़ा ज्यादा हो सकती है। पल्ली, सेलम, कोयम्बटूर, मदुरई, वेल्लोर समेत जो आंतरिक तमिलनाडु का रीजन है, केरल है, लक्षद्वीप है और कर्नाटक का दक्षिणी आंतरिक हिस्सा है, तटीय क्षेत्र है, इन भागों में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। यहां पर भी बहुत अच्छी बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन बेंगलुरु, मैसूरू, हसन और मंगलुरु तथा आसपास के रीजन्स में ये वाला जो पोर्शन है, यहां पर कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। धीरे धीरे आने वाले दिनों में 11, 12, 13 जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, दक्षिण भारत में बारिश बढ़ती जाएगी और बारिश बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ गोवा को पार करेगी, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी तथा हो सकता है कि मुंबई को भी टच करे आने वाले समय में। जल्दी ही ये स्थितियां बनने वाली हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में फिलहाल सभी जगहों पर, रायचूर, गडग, गुलबर्गा और साथ ही ये चित्रदुर्गा और बेल्लारी का रीजन है, यहाँ पर भी शुष्क मौसम रहेगा। और अनंतपुर समेत ये जो पश्चिमी रायलसीमा का रीजन है, तेलंगाना का पूरा हिस्सा है, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश है, इन भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम और आसपास के भागों समेत तटीय ओडिशा के कुछ रीजन में बादल बन सकते हैं, क्योंकि नमी वाली हवाओं का फ्लो बढ़ रहा है। तटों से थोड़ा दूर एक्टिविटी है, लेकिन तटों पर भी कुछ बादल बन सकते हैं, कहीं पर बूंदें भी पड़ सकती हैं। उसकी संभावना बहुत रेयर है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। आंतरिक ओडिशा के क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़ में पूरा अंबिकापुर से लेकर पेंड्रा रोड, रायपुर, कोरिया, सरगुजा समेत राजनांदगांव, साथ ही साथ महासमुंद समेत तमाम जगहों पर, दक्षिणी क्षेत्रों में सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और दुर्ग, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और धीरे धीरे पूर्वी हवाएं जो अभी चल रही हैं वो उत्तर की हवाएं आने वाली हैं। उत्तर की हवाएं जब आएंगी तो इन तमाम जगहों पर तापमान में गिरावट होगी। चंद्रपुर, नागपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल यानी विदर्भ का एंटायर हिस्सा, अभी हवाएं उत्तर पूर्वी दिशा की देख रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर भी हवाओं का रुख बदलने वाला है। हवाओं का रुख जैसे ही बदलेगा, मौसम का मिजाज बदल जाएगा, मौसम में एक खुशनुमा एहसास शुरू हो जाएगा। जिस तरह की सर्दी के दिनों में जिस तरह का एहसास होता है, खासतौर पर नवंबर के महीने में। नवंबर का महीना एक बढ़िया महीना माना जाता है सर्दी के लिहाज से, जब ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती, ज़्यादा गर्मी भी नहीं। संभाजीनगर, बीड़
बीड़, जालना, हिंगोली से लेकर तमाम जगहों पर मराठवाड़ा में, और जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे, अहमदनगर, इन तमाम जगहों पर, इधर सिंधुदुर्ग और गोवा से लेकर मुंबई, पालघर तक सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 13-14 नवंबर के बाद यहाँ पर आप देखेंगे बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। खासतौर पर दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा का क्षेत्र प्रभावित होगा, और धीरे धीरे 14-15 को आते आते मुंबई तक और पुणे तक भी बादल पहुंच सकते हैं। मध्य प्रदेश में सभी जगहों पर ड्राई वेदर है और रहेगा, और तापमान भी एबव नॉर्मल यानी सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। चाहे दिन के तापमान की बात करें या रात के तापमान पर, ज्यादातर जगहों पर, पचमढ़ी जैसे स्थानों को छोड़ दीजिए तो बाकी जगहों पर स्थिति ऐसी है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर और कटनी, शहडोल, साथ ही साथ इधर खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना से लेकर के छतरपुर, टीकमगढ़ और ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, सभी जगहों पर यहाँ ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात के जो पूर्वी रीजन है, जिसे गुजरात रीजन कहा जाता है, यहाँ पर भी अभी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, और सबसे ज़्यादा तापमान, अधिकतम तापमान गुजरात के पूर्वी रीजन और राजकोट समेत ये जो सौराष्ट्र और कच्छ का हिस्सा है, यहाँ पर और राजस्थान में रिकॉर्ड किया जा रहा है। अधिकतम तापमान, हाईएस्ट टेम्परेचर यहीं पर हो रहे हैं। तो इन जगहों पर अभी तापमान में फिलहाल कोई गिरावट होने की उम्मीद नहीं है। थोड़ा सा परिवर्तन पूर्वी रीजन में जरूर नजर आ रहा है, मेहसाना, पाटन से लेकर सूरत के बीच में, जहां पर थोड़ी सी हवाएं उत्तर पूरब की, उत्तर पश्चिम की इस तरह से आने के बाद इधर पहुंचेंगी, तो हो सकता है कि कुछ आपको मौसम में अंतर महसूस हो। इसके अलावा पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत तमाम जगहों पर शुष्क मौसम ही रहेगा, लेकिन कुछ बादल आपको पटना, दरभंगा, भागलपुर, गया से लेकर रांची, दुमका तक दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन ये बादल बारिश देने वाले नहीं होंगे। पूर्वोत्तर भारत में भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिमी असम के भागों में हवाएं थोड़ा सा बढ़ रही हैं बंगाल की खाड़ी की, तो यहाँ पर भी बादल बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ गतिविधि भी यहाँ पर बढ़े। अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। भारत के भागों में उत्तर प्रदेश से लेकर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और चंदौली, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर से लेकर बहराइच, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई, बरेली, शाहजहांपुर समेत तमाम जगहों पर ड्राई वेदर ही रहेगा। हवाएं थोड़ा बदल रही हैं और अयोध्या तक हवाएं उत्तर पश्चिम की आनी शुरू हो जाएंगी, तो अयोध्या और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर तक हवाओं में ठंडक का एहसास शुरू हो जाएगा अगले 24 घंटों के बाद, 24 घंटों से। लेकिन अभी पूर्वी क्षेत्रों में, एक्सट्रीम जो पूर्वी रीजन है, वाराणसी से गोरखपुर और जौनपुर, आजमगढ़, प्रयागराज का, यहां पर अभी भी मौसम गर्म, उमस भरा रहेगा। बादल कई जगहों पर यहां पर दिखाई पड़ेंगे, बारिश नहीं होगी, हल्के बादल होंगे या धुंध रहेगी आसमान में, जैसे तेज धूप, तीखी धूप, चमकती धूप होती है, वैसी धूप अभी नहीं होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हवाओं का रुख, जैसा कि मैंने बताया कि पश्चिमी होने वाला है, तो यहाँ पर मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद से लेकर अलीगढ़, आगरा, मथुरा समेत बरेली तक, इन तमाम जगहों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की जो हवाएं हैं, ये जब आएंगी तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा गिरेगा और सुबह रात के समय मौसम में थोड़ी सी ठंडक बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदूषण जैसी जो स्थिति बनी हुई है, धुंध जो दिखाई पड़ रही है ज़्यादा, वो थोड़ा सा अब कम होने लगेगी। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं और वही स्थिति आपको राजस्थान के पूर्वी रीजन में तमाम जगहों पर समझ में आएगी। साथ ही साथ बीकानेर और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ तक भी तापमान में गिरावट रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी इसी तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जो कि इस समय लगातार सुर्खियों में प्रदूषण की वजह से बना हुआ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इस रीजन में भी परिवर्तन आपको अनुभव होगा अगले 24 घंटों में। खासतौर पर 10-11 नवंबर से सिचुएशन यहाँ से बदलने वाली है। चंडीगढ़ में भी परिस्थितियाँ बदलेंगी, लेकिन पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। और अभी बीकानेर से लेकर अजमेर और जालौर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर मौसम बेहद गर्म रहेगा। दिन का सुबह और रात के समय थोड़ा सा यहाँ जल्दी ठंडक हो जाती है। आप जानते हैं कि रेगिस्तानी रीजन जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म होता है, तो जल्दी ठंडक यहाँ पर शुरू हो जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों पर गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में थोड़े बहुत बादल रहेंगे और कुछ गतिविधियां हो सकती हैं। श्रीनगर के ऊपर का जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, यहां पर भी कुछ गतिविधि हो सकती है, हल्के बादल रह सकते हैं। हल्के बादल आपको लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली में भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बारिश या हिमपात हिमाचल में अभी फिलहाल नहीं संभावित है। जल्दी ही संभावना बनेगी, जैसा कि मैंने बताया 14 नवंबर के आसपास कुछ गतिविधि हो सकती है। जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत इधर डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना से लेकर शिमला तक नीचे, और उत्तरकाशी, चमोली से लेकर नैनीताल के बीच में अधिकांश जगहों पर ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। कुछ उत्तराखंड के पूर्वी रीजन पर बादल हो सकते हैं, लेकिन यहां पर भी बारिश की संभावना बहुत रेयर है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर यूट्यूब और साथ ही फेसबुक पेज मौसम तक पर। आप सभी का लगातार
मेरे फोरकास्ट पर भरोसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लगातार जुड़े रहिए और मौसम में जो बदलाव होंगे उनको अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूँगा। अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखते रहिए अपने क्षेत्र के मौसम और इस वीडियो के बारे में। और जानकारियां अगर आपको काम की लगती हैं तो मेरा इतना काम करिएगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज को भी फॉलो और लाइक करें। आप सभी का समय शुभ रहे। दीजिए अनुमति। नमस्कार।